नमस्कार। मेरा आज का जो वीडियो है वो एनसीसी कैडेट्स और एनसीसी एलुमनाई को लेके है। एनसीसी एलुमनाई रजिस्ट्रेशन जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल पे एक रजिस्ट्रेशन करनी है, और इसके बारे में मेरा एक पिछला वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि ऑनलाइन तरीके से कैसे इसकी मेंबरशिप ली जाती है। और आज का जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगा कि जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कई कैडेट्स को, कई एएनओज़ को काफ़ी सारी दिक्कत आती हैं। तो मेरा आज का जो वीडियो है वो उसी को लेके है कि जो उनको डाउट्स बीच में रजिस्ट्रेशन के टाइम होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं नज़र आएंगे। और अगर कोई डाउट आता है तो हालांकि कॉन्टैक्ट नंबर साइट पे दिए हुए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। बट जहाँ तक मुझे लगा, जो मुझे सामने दिखने में आया, जो मुझे डाउट्स लगे, मैंने उनको क्लैरिफाई किया और उसी के पर्टेनिंग में आज का वीडियो बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इसको बनाने का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक दूसरे की हेल्प हो सके। इस जो सिचुएशन कोविड की है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो बहरहाल ज़्यादा मैं ना करते हुए डायरेक्ट वीडियो पे आता हूँ। तो आपके पास इंडियन कोई भी ब्राउज़र आप खोलिए, और जब आप ब्राउज़र खोलेंगे तो उसमें india.ncc.nic.in पे जाएंगे और इसे क्लिक करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से आपके सामने जो है वो स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में एम्स ऑफ एनसीसी, प्लेज और नीचे जो डीजी एनसीसी हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबील पाल सिंह, और इसके अलावा जैसे हमारे वर्दी प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो फर्स्ट जो है एक्स कैडेट रहे हैं और वो फर्स्ट मेंबर बने हैं इस एलुमनाई एसोसिएशन के। तो जहाँ तक इसकी बात है, इसमें रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको कौन कौन सी दिक्कत आने वाली है, तो मैं उसके बारे में ही आपसे डिस्कस करूँगा। तो देखिए, नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो एनसीसी का लोगो है, लोगो के ठीक सामने 3 लाइन्स हैं, आपने इस पर क्लिक करना है। जब 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने होगी, और उस स्क्रीन में आपने एलुमनाई जो कि आपको मिलेगा, एलुमनाई पे जब आप करेंगे तो आपको ये इस साइट से रीडायरेक्ट होके एक अलग वेब पेज खुलेगा। तो आपने यहाँ पे ओके करना है। जब आप ओके करेंगे, कई सारे मेंबर्स को यहाँ पे दिक्कत आती होगी जब वो लॉगिन करते हैं, जब पेमेंट के ऑप्शन पे लास्ट में जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि किसी कारणवश से साइट में लोड होने की वजह से या कोई और कारण हो सकता है, उसकी वजह से उनको वो बैंकिंग, नेट बैंकिंग या वो वाला पेज नहीं खुलता है, और तो उन्हें दिक्कत आती है। तो अब इसमें क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेशन रिसीव्ड जो है अभी 3279 हुई है। हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। बहरहाल आपने इसमें लॉगिन ऑप्शन पे जाना है। जब आप लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार की आपके सामने जो है वो स्क्रीन आएगी। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और आप इसमें आगे एक्सेस करना चाहते हो तो ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा आपका, लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप रजिस्टर पे जाते हैं। जब आप रजिस्टर पे जाते हैं तो देखिए, इस प्रकार की आपके सामने जो है वो स्क्रीन आएगी। 3 डिटेल्स भरनी है आपको: बेसिक एंड एनसीसी डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स एंड अदर। तो बेसिक डिटेल में सबसे पहले आपको अपना जो है प्रोफाइल पिक को जो है वो डाउनलोड करना है या अपलोड करना है। तो आप जब प्रोफाइल पिक को अपलोड करेंगे, जैसे मैं ये पिक आपके सामने अपलोड की, तो 2 MB आपने पिक को जो है, अब कई साथीगणों को पिक अपलोड नहीं होगी, तो इसीलिए जो भी पिक आपने अपलोड करनी है, जो भी पिक आपको अपलोड करनी है वो लेस देन 2 MB होनी चाहिए। इसका मतलब है आपको उस फोटो पे जाना है गैलरी में और उसको वहीं से क्रॉप करके मिनिमाइज़ कर देना है। और उसके चाहो तो मैं उसको क्रॉप करने का तरीका भी बता दूँ आपको। जैसे मान लो मैं एक पिक लेता हूँ, मान लो कोई सी एक पिक लेता हूँ, ये मैं पिक लेता हूँ आपके सामने। तो देखिए, इस प्रकार से जब आप पिक को खोलते हैं तो ये सेकंड ऑप्शन फर्स्ट सेंड का है, सेकंड ऑप्शन आपको क्रॉप का आता है। क्रॉप पे दबाइए और इसको
अपने चेहरे तक के लिए सीमित कर दें। तो देखिए इस प्रकार से जो है, और इसको ओके कर दें और सेव कर दें। अब मैं बताना चाहूँगा, इसको साइज़ देखने के लिए आपको लास्ट वाले पे जाना है, 3 डॉट्स जहाँ दिए हैं, तो इसमें डिटेल्स पे जाना है। तो डिटेल्स पे देखिए आपको साइज़ नज़र आएगा। डिटेल्स में ये देखिए इस प्रकार से आपको जो इसका 115 फाइल इंफॉर्मेशन जो है KB में है, तो ये इजीली आपका अपलोड हो जाएगा। तो उसके बाद जब फ़ोटो आपका हो गया, उसके बाद देखिए ये सेकंड ऑप्शन आता है। अगर आप NCC कैडेट्स रहे हैं तो किस ईयर से किस ईयर तक रहे हैं वो आपको देना है। तो मान लो ये यहाँ पे 47 है, आप जब इसको क्लिक करते हैं देखिए इस प्रकार से आएगा। अब ये आपने नवंबर 1947 पे क्लिक करना है, फिर 1947 पे क्लिक करना है, तो इस प्रकार से होगा। अब देखिए राइट साइड में एरो की बनी हुई है, इसे ध्यान से देखना। एरो की को आप आगे लेते जाएं। जैसे मैं 92 में मार्च महीने की 10 डेट को NCC में ज्वाइन हुआ था, ठीक है, आ गई। सेकंड कब तक ज्वाइन हुए थे, मतलब एट्थ क्लास ऑनवर्ड्स ही NCC में ज्वाइनिंग होती है, चाहे वो JD हो और या JW हो। तो इसके बाद स्टार्ट डेट आ गई, देन एंड डेट, कब तक आप NCC में रहे। अब ये नवंबर 2021 है, तो आप जब तक रहे होंगे आपको वो मालूम होगा। तो आपने इस नवंबर पे क्लिक करना, 2021 आया, फिर 2021 पे क्लिक किया तो 20 से 29 आया, 29, फिर बैक में जाना है क्योंकि 29 तो अभी आया नहीं, अभी 2021 चला है। तो आप जब तक रहें, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे मैं मान लो 2000 तक, 2002 दिसंबर के 30 डेट तक NCC में रहा। अब इसके साथ में देखिए ये दो चीज़ें हैं कि कैटेगरी मेंबरशिप कौन सी आपकी, लाइफ मेंबरशिप है या एसोसिएट मेंबरशिप है। तो आपकी लाइफ मेंबरशिप है, मतलब आप NCC से एक्स कैडेट रहे हैं तो आप लाइफ मेंबरशिप को चूज़ करेंगे। आप ANO हैं या PI स्टाफ हैं, NCC से एसोसिएटेड हैं, तो आप एसोसिएट मेंबर पे जाएंगे। एसोसिएट मेंबर में फर्स्ट आप अपना नाम भरेंगे, जो भी आपका नाम है। जैसे मैं आपके सामने नाम भरता हूँ, देन आपको लास्ट नेम भी भरना है, फिर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी में देखिए ये चीज़ें आ रही हैं, सर्विस ऑफिसर, WTO, WTLO, ANO और PI स्टाफ। ये जो कैटेगरीज हैं यही एसोसिएट मेंबरशिप के लिए आती हैं, ठीक है। अब आपको अपना, अगर आप ANO हो या WTO हो तो आपका एक अपॉइंटमेंट ईयर होगा। तो जो भी आपका ईयर आप इस पर लिखिए, जैसे मैं 2019 लिखता हूँ, फिर आपका एक सर्विस नंबर है। तो जब आप NCC के साथ एसोसिएटेड हो गए, आपने PRCN कोर्स या डायरेक्ट कमीशन लिया तो कमीशन नंबर मिलता आपको। तो वो आप अपना नंबर जो है इसके ऊपर लिखिए, जैसे मैंने ये नंबर लिख दिया। फिर आप कौन सी डायरेक्टरेट से हैं, मेरे पिछले वीडियो में भी आपको ऐसा ही मिलेगा, लेकिन इसमें मैं कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको दिक्कत आती होगी, वो भी दूर हो जाएंगी। तो आपने अपना डायरेक्टरेट सेलेक्ट करना, आप कौन सी हेडक्वार्टर्स DG NCC से हो या स्टेट डायरेक्टरेट से। तो स्टेट डायरेक्टरेट से हो तो डायरेक्टरेट को सिलेक्ट करना है। देखिए कहाँ से हो, दिल्ली से हो, JNK से हो, गोवा से हो, उड़ीसा से हो, राजस्थान से हो, जो भी आपकी स्टेट डायरेक्टरेट काम्प्टी से हो, तो वो आपने सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं JNK करता हूँ, फिर आपको अपने इंस्टीट्यूशन का नाम, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपने NCC एज ए कैडेट या आप सर्विस कर रहे हैं, तो वो आपने इंस्टीट्यूशन का नाम भरना है। तो जैसे मैं ये आपके सामने भरता हूँ, इसके बाद आप बीइंग एज ए कैडेट जब रहे हैं, तो अगर आपने A सर्टिफिकेट लिया है, B लिया है, C लिया है, तो उस सर्टिफिकेट का नंबर आपको जो है, जैसे मैं आप उस सर्टिफिकेट का नंबर जो होगा उस सर्टिफिकेट के ऊपर होगा, ठीक है, वो आपने इसमें लिखना है। उसके बाद आपकी अचीवमेंट्स कोई NCC में जो भी आपने अचीव किया हो, कभी फायरिंग में, डांसिंग में, कोई भी कंपटीशंस में आपने सक्सेस किया हो या आपने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया है, तो जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो आपके डायरेक्टरेट से आपकी रिकमेंडेशंस आई हैं, तो वो आपने इसमें भरना है। तो NCC कैंप्स कितने अटेंड किए, ATC किए हैं, CATC किया है, OTA किया है, जो भी कैंप आपने अटेंड किए उसके बारे में ब्यौरा देना है।
देन सेव एंड नेक्स्ट। अब ये इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें जो है वो डिटेल भरी नहीं है। जैसे मैं इधर भरता हूँ तो ये मैंने भर दिया स्टाफ कैटेगरी में ANO, ये हमने टिक नहीं किया था, इसी कारण वो इससे आगे नहीं गया। तो ये डिटेल जब आपने भर दी और अब आप सेव नेक्स्ट करेंगे। जब आप नेक्स्ट किए तो बेसिक डिटेल आपकी पूरी होगी। अब आपने कम्युनिकेशन डिटेल देनी है। तो इसमें आपका मोबाइल नंबर आएगा, ठीक है, इसमें आपका मोबाइल नंबर आता है, जैसे 9419 देता हूँ मैं तो 33519। तो अब ये ईमेल जो है मेरी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये इनवैलिड ईमेल बता रहा है। तो अगर मैं इस पर अपना दूसरा नंबर डायल करूँ, अब मुझे जो दिक्कत आई है, जैसे मैंने अभी आपको ये फ़ोन नंबर और ये मेल एड्रेस लिख दिया, यहाँ पे OTP आएगा। तो इसकी 3 बार OTP आता है, मतलब 1 डे 3 बार OTP आता है। और अगर आपने 3 बार अटैम्प्ट कर ली तो OTP जो है वो नहीं आता है। तो अब मैं अगर सेंड OTP करता हूँ तो देखिए ये बताता है एंटर वैलिड ईमेल ID। तो हालांकि वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ी गलती हो गई है, .com नहीं है, तो .com नहीं है, दूसरा ये। अब देखिए ये वैलिड ईमेल ID है। अब जब मैं ऑलरेडी इससे रजिस्टर्ड हो चुका हूँ और अगर आपकी ईमेल रजिस्टर हो चुकी है पहले बट आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो अभी आपकी रजिस्ट्रेशन अनसक्सेसफुल है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो कहने का मतलब मेरा इधर यही है कि अगर आप मैं ये वाली मेल जैसे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो सेंड OTP करता हूँ तो देखिए ये क्या आ रहा है, यूर ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब इसी क्वेश्चन का जो है वो हल मैंने निकाला। मैंने कस्टमर जो भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे मैंने ट्राई की बट मुझे जो है वन सक्सेसफुल हुआ। कॉल उठाई और उन्होंने बोला कि आप ट्राई करते रहें। तो फिर मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया, मैंने दूसरी ईमेल डाल दी। तो अगर आपको ये दिक्कत सेम फेस हो रही है मेरी तरह से, ईमेल आईडी जो आप दे चुके हैं पहले से और वो ईमेल आईडी पे 3 टाइम्स हो गया है, तो मेरी आपको सजेशन रहेगी कि आप अपना ईमेल आईडी उस समय चेंज कर लें, दूसरा कोई ईमेल आईडी अपना डाल दें सो दैट उसका OTP आ जाए। क्योंकि OTP आएगा तो OTP वेरीफाई हो जाएगा। OTP के वेरीफाई होने से क्या होगा, OTP के वेरीफाई होने से आपकी ईमेल रजिस्टर्ड हो जाएगी। उसके बाद आपने अपना एड्रेस भरना है और परमानेंट एड्रेस भरना है और देन सेव और नेक्स्ट करना है। और इसके बाद आपको 100 रुपीज़ आपकी इसके बाद जो डिटेल मांगी जाएगी वो 2 ही डिटेल मांगी जाएंगी आपसे। एक तो आपका कौन सी सर्विस में आप हैं, डिपार्टमेंट कौन सा है, और उसके बाद आपसे पेमेंट 100 रुपीज़ की ली जाएगी। तो इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन इसके पर्टेनिंग चाहिए होगी और अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वो दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।